डीआरडीओ शेर तो इसरो निकला सवा शेर। जहां डीआरडीओ ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल की एक अलग ही चुनौती को क्रॉस किया है, जहां बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डेवलप करके नया कीर्तिमान बनाया है और भारत को एलीट क्लब में शामिल कर दिया है। भारत रूस, अमेरिका और चीन के ग्रुप में, जो कि हवा, पानी और आकाश तीनों से वार कर सकते हैं और तीनों तरफ से आने वाले दुश्मन के वॉर को भी हवा में ही नेस्तनाबूद कर सकते हैं। उन कंट्री की लिस्ट में जहां आज डीआरडीओ ने भारत को शामिल करवाया है, उसने कुछ ऐसा बना दिया है जो भारत के बाद मौजूद दुनिया में किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। इसरो ने ऐसा प्लेन बना डाला है जो किसी भी फाइटर जेट से बिल्कुल अलग होगी, जो अंतरिक्ष में जाकर 9 से 10 मैक की स्पीड से मिसाइल फायर कर सकेगी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसरो के इसी हथियार के बारे में जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इसरो के लिए इस वीडियो को लाइक करना और भारत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना तो बनता है। जय हिंद लिखना या बोलना हमारे देश के लिए सम्मान की बात है। दोस्तों, इसरो का ये प्लेन ऐसा प्लेन है जो स्पेस का सफर कर सकता है और स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च कर धरती पर मौजूद भारत के दुश्मनों पर हाइपरसोनिक मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्पेस प्लेन की, इसरो के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट TSTO स्पेस प्लेन की। ये एक ऐसा प्लेन होगा जो सिर्फ धरती के वायुमंडल में ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में जाकर के यह मिसाइल या फिर अपना वॉर हेड लॉन्च करके वापस धरती पर आने में सक्षम होगा। ये एक ऐसी उपलब्धि है जो आज तक किसी भी देश ने अचीव नहीं की है। सारे देश जिन्होंने कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करना होता है या अंतरिक्ष में एंटर करना होता है, तो सिर्फ उनके पास एक ही उपाय होता है और वो है रॉकेट, स्पेस शटल और कुछ भी नहीं। और रॉकेट में भी सबसे बड़ी उपलब्धि अभी जिसके पास थी वो थी स्पेस एक्स के पास में, जिनके पास रीयूजेबल रॉकेट थे। ऐसे रॉकेट जो अंतरिक्ष में जाएंगे, अपना पेलोड छोड़ेंगे, जो सैटेलाइट छोड़ना होगा उसे छोड़ेंगे और वापस जमीन पर नीचे उतर जाएंगे। लेकिन भारत ने पहली बार, इसरो ने पहली बार, हम आपको बता दें कि इसरो एक हथियार बनाने वाली एजेंसी नहीं है, वो तो स्पेस रिसर्च करने वाली एजेंसी है जिसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इस इसरो ने भी एक ऐसा हथियार लॉन्च करने का एक प्लेटफॉर्म दे दिया है भारत को, भारतीय आर्मी को, जिससे पूरी दुनिया बिल्कुल हैरान है। इसरो ने एक ऐसा प्लेन बनाया है जो कि अंतरिक्ष में रॉकेट की तरह ही जाएगा, सैटेलाइट भी लॉन्च करेगा और चाहे तो वहां से हथियार भी दाग सकता है। दोस्तों, हमारे देश के साइंटिस्टों ने गजब का जुगाड़ लगाकर पछाड़ दिया है दुनिया भर की टेक्नोलॉजी को, अपने जुगाड़ से और अपने दिमाग से, अपने स्किलफुल मैनेजमेंट से। दोस्तों, अब बात करते हैं इसरो के इसी प्रोजेक्ट के ताकत के बारे में, जानेंगे कैसे ये युद्ध में काम आएगा, ये कैसे हमारी सेना को सुपर पावर बना देगा। वीडियो पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसरो ने इस प्लेन को 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है और आपने अभी हाल ही में न्यूज़ देखा होगा कि एक रीयूजेबल जो स्पेस क्राफ्ट था वो लॉन्च किया गया था हमारे इसरो की तरफ से, और वो जब लॉन्च होता है तो अंतरिक्ष में जाता है और सफलतापूर्वक वापस आ जाता है। जी हाँ, ये वही प्लेन था, उसी की टेस्टिंग चल रही थी। ये जो अभी टेस्टिंग की गई थी, यह अनमैन्ड टेस्टिंग थी जिसके अंदर कोई भी पायलट बैठा हुआ नहीं था, सब कुछ ऑटोमेटिक रोबोट के द्वारा किया गया था। लेकिन जब ओरिजिनल TSTO स्पेस प्लेन बनकर तैयार हो जाएगा तो एक पायलट बैठेगा, उस प्लेन को ज़मीन से बिल्कुल एक नॉर्मल एरोप्लेन की तरह उड़ाएगा, एक फाइटर जेट की तरह उड़ाएगा और आसमान में ले जा करके उसे अंतरिक्ष के आखिरी छोर तक ले जा करके फिर वहाँ से उसको सैटेलाइट छोड़ना होगा, सैटेलाइट छोड़ेगा, हथियार मारना होगा, हथियार मारेगा और वापस वायुमंडल के अंदर एंटर कर जाएगा। अब आगे की वीडियो को गौर से सुनिएगा, क्योंकि अब हम TSTO के टेक्निकल इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। देखिए, TSTO स्पेस प्लेन जो है वो 2 स्टेज 2 ऑर्बिटर मिशन को अंजाम दे सकता है। एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट है, एक ऐसा प्लेन है कि इसके अंदर आपको मिलेगा टर्बो जेट इंजन, रैम जेट इंजन और स्क्रैम जेट इंजन के अलावा रॉकेट बूस्टर भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले ये जो स्पेस क्राफ्ट है, यह ज़मीन से 15 किलोमीटर की हाइट को कवर करने के लिए 15 किलोमीटर तक टर्बो जेट इंजन से फ्यूल बर्न करेगा। फिर 15 किलोमीटर के बाद इसका एक्टिव होगा रैम जेट इंजन, और रैम जेट इंजन जो है वो 15 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसको लेकर जाएगा। रैम जेट इंजन के बाद नया इंजन काम करना चालू कर देगा जिसका नाम है स्क्रैम जेट इंजन, और यह एकदम स्पीड से लेकर जाएगा प्लेन को 25 से 27 किलोमीटर की हाइट तक। उसके बाद स्क्रैम जेट इंजन जो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएगा और इस एयरक्राफ्ट की जो स्पीड होगी वो 9 से 10 मैक के बीच होगी, जिसके बाद ये आवाज़ से भी 10 गुना तेज रफ्तार से अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा। इसके बाद जब ये अंतरिक्ष में बैठेगा तो उसके अंदर जो भी पेलोड होगा, चाहे वो सैटेलाइट हो, मिसाइल हो, बम हो या फिर मिलिट्री का कोई खुफिया हथियार, उसे ये लॉन्च कर देगा। अब बात करते हैं कि ये युद्ध में कैसे काम करेगा।
ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जो आज का मॉडर्न वॉरफेयर है और जो पहले का वॉरफेयर था उसमें आसमान और ज़मीन का अंतर हो चुका है। आज दौर है बेहद घातक और खुफिया हथियारों का, ताकि किसी भी देश से युद्ध हो तो उसे चौंकाया जा सके। अब ये जो हमारा अंतरिक्ष यान है वो अंतरिक्ष में मान लीजिए कि हाइपरसोनिक मिसाइल लेकर जाएगा और दुश्मन के ठिकाने पर दनादन दाग देगा। क्योंकि ये अंतरिक्ष में होगा इसलिए इसे ट्रैक कर पाना नामुमकिन हो जाएगा। इसके अलावा और भी कई तरह के फ़ायदे हमें मिलेंगे। हमें इससे काफ़ी ज़्यादा आर्थिक फ़ायदा भी मिलने वाला है। देखिए अभी क्या होता है कि जब कोई रॉकेट अंतरिक्ष में सैटेलाइट लेके जाता है तो जो रॉकेट होते हैं उनके कचरे हमेशा के लिए धरती के ऑर्बिट में फंस कर रह जाते हैं। क्योंकि रॉकेट वापस नहीं आते हैं इसलिए सैटेलाइट लॉन्च की कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन जब हमारा इसरो रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट से सैटेलाइट भेजेगा तो इससे सैटेलाइट की जो लॉन्च कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, जिससे दुनिया के बाकी देश इसरो के पास आएंगे और कहेंगे कि भाई हमारा सैटेलाइट लॉन्च कर दे। वो कहेगा भाई हमारा सैटेलाइट लॉन्च कर दो। तो कहने का मतलब है कि इससे हमारे मिलिट्री को तो फ़ायदा पहुंचेगा ही, साथ ही हमारा अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगा। आने वाले समय में हो सकता है कि इसरो जितने भी स्पेस एजेंसी हैं उनसे अपने मेहनत के दम पर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लूटने में कामयाब हो ही जाएगा। दोस्तों ये गर्व की बात है भारत के लिए और हर भारतवासी के लिए। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी करें, क्योंकि दोस्तों हर भारतवासी के लिए यह गर्व की बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।